Everyone, I'm Raj Batra. Welcome you to the day 5 of our series English in Your Pocket. The noun of the day is adjunct, which means assistant extra or optional extra. Assistant means सहयोगी, extra means अतिरिक्त और optional extra का मतलब वैकल्पिक रूप से अतिरिक्त. आइए इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं. Something joined or added to another thing but not essentially a part of it. किसी भी पहले से मौजूद तंत्र में किसी दूसरी चीज़ को जोड़ना या ऐड करना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को हमने उसमें जोड़ा है वो आवश्यक भी हो. इसको समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल सिचुएशन को समझते हैं जो आपके परिप्रेक्ष्य में बहुत सही बैठता है. The online platform has turned out to be a useful adjunct to the regular studies. जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो रेगुलर स्टडीज़ का एक बहुत ही उपयोगी विकल्प बनकर उभर कर सामने आया है. आपने देखा, मैंने इसे बोला यूजफुल एडजंक्ट. यूजफुल एडजंक्ट का मतलब ये हुआ कि आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़रूरत है, लेकिन ज्यों ही रेगुलर स्टडीज़ होना शुरू होंगी ऑनलाइन अपने आप समाप्त हो जाएगा. तो ये क्या है? एक पहले से मौजूद तंत्र के अंदर एक नई चीज़ को जोड़ा गया है जो टेम्परेरी है, जो परमानेंट नहीं है. इसीलिए इसे बोला गया है ऑप्शनल एक्स्ट्रा, और इस टर्म को हम एक शब्द में परिभाषित करते हैं एडजंक्ट कहकर. एडजंक्ट का एक और यूज है इन लिंग्विस्टिक्स. अगर भाषा विज्ञान की बात करें तो एन एडजंक्ट इज एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, क्लॉज ऑफ फ्रेज. या फिर वही बात आई, ऑप्शनल पार्ट. यानी भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक के मुताबिक जो एडजंक्ट होता है वो किसी भी सेंटेंस, क्लॉज या फ्रेज का वैकल्पिक हिस्सा है, आवश्यक हिस्सा नहीं है. दैट इफ रिमूव्ड, अगर इसे हटा दिया जाए, विल नॉट अदरवाइज अफेक्ट द रिमाइंडर ऑफ द सेंटेंस. तो ये बाकी के सेंटेंस को प्रभावित नहीं करता. ये नीचे आप एक सेंटेंस देख रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस ₹20 लाख करोड़ पैकेज. प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की टू डील विद कोविड-19 से निपटने के लिए. तो यहाँ ये जो पार्ट है टू डील विद कोविड-19, ये क्या है? ये एक ऑप्शनल पार्ट है. इसको बोलते हैं एडजंक्ट. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी सब्जेक्ट, अनाउंस वर्ब, ₹20 लाख करोड़ पैकेज, ये ऑब्जेक्ट है. ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है. अगर हम इसमें इस एडजंक्ट को हटा देंगे तो क्या होगा? हमारे पास सिर्फ यही सेंटेंस बचेगा और ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है. तो टू डील विद कोविड-19 लगाने से सेंटेंस की इंटेग्रिटी बेहतर होती है, लेकिन हटा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इसलिए इसको एडजंक्ट बोला गया है, अतिरिक्त भाग. ऐसे एक और शब्द है एडजंक्ट का मतलब होता है एडजंक्ट फैकल्टी, यानी अतिरिक्त शिक्षक, वैकल्पिक शिक्षक. यानी अ पर्सन हु इज क्लासिफाइड एज adjunct faculty member is an independent contractor who is hired for a specific teaching assignment. किसी भी यूनिवर्सिटी, स्कूल या इंस्टीट्यूशन के द्वारा कुछ विशेष सब्जेक्ट्स को या असाइनमेंट्स को पढ़ाने के लिए हम बाहर से किसी फैकल्टी मेंबर को बुलाते हैं, वो भी अस्थायी तौर पर उसकी सेवाएं ली जाती हैं. तो जो एडजंक्ट टीचर्स, जो अधिकारी होते हैं, जो अधिकारी लोग होते हैं, एडजंक्ट टीचर्स ऑन अ लिमिटेड टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये सीमित समय के लिए होते हैं. ऑफन फॉर 1 सेमेस्टर एट ए टाइम. मान लीजिए आप 1 या 2 सेमेस्टर के लिए. एंड इज इन एलिजिबल फॉर टेन्योर, यानी ये फुल टाइम नहीं होते हैं, ये पूरे कार्यकाल के लिए नहीं होते हैं. इसीलिए तो इनको एडजंक्ट फैकल्टी कहते हैं. There are over 30 full-time faculty members and more than 70 adjunct faculty members in our college. भाई हमारे स्कूल में लगभग 30 ऐसे जो हैं टीचर हैं, वो ऐसे फैकल्टी मेंबर हैं जो फुल टाइम हैं, यानी पूरे समय के लिए होते हैं. एंड मोर देन 70 एडजंक्ट फैकल्टीज़ हैं, और लगभग 70 से ऐसे 30 से ज़्यादा ऐसे 70 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो एडजंक्ट हैं, यानी बाहर से बुलाए जाते हैं. वो टेम्प्रेरी हैं, यानी वो परमानेंट नहीं है. अब बात करते हैं ईडियम के बारे में, यानी मुहावरा. आज का हमारा ईडियम है इफ़ द शू फिट्स वेयर इट. ये एक अमेरिकन एक्सप्रेशन है. इफ़ द शू फिट्स वेयर इट का मतलब है कि भाई
अगर ये सच्चाई वास्तव में है तो आप इसे स्वीकार करें। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर जूते आपको पूरे आ रहे हैं तो इन्हें पहन लें। अब बात करते हैं इसके मीनिंग की। यूज फॉर टेलिंग समवन दैट अ क्रिटिसिज्म ऑफ देम इज प्रोबेबली एक्यूरेट, यानी अगर आप किसी आदमी को उसकी आलोचना कर रहे हो और आप उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो कि ये बात सच है, कि आपकी ये कमी है जो मैं आपके मुंह पर आपको बता रहा हूँ, और आपको इसको मानने से गुरेज नहीं करना चाहिए। इसे इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। सीइंग द कॉन्स्टेंटली फॉल इन द सेल्स, यानी सेल में लगातार गिरावट देखकर, आई हैड अ मीटिंग विद माई टीम, मैंने अपनी टीम के साथ आज एक मीटिंग की है। आई हैवंट मेंशन एनी नेम्स येट, मैंने भी किसी का नाम नहीं लिया है। बट आई टोल्ड द टीम, लेकिन मैंने टीम को बता दिया व्हाट आई थिंक, जो मैं सोचता हूँ। एंड आई टोल्ड देम, और मैंने उन्हें कह भी दिया, दैट इफ द शू फिट्स दे शुड वेयर इट। मीन्स अगर वाकई ऐसी बात है, वाकई हमारी सेल में गिरावट हो रही है, तो उन्हें इस बात को स्वीकार करना चाहिए, उन्हें ये बात मान लेनी चाहिए। लेकिन इसी बात को हम कुछ इस अंदाज से भी इंग्लिश में बोलते हैं, इफ द कैप फिट्स वेयर इट, यानी सिर्फ शू की जगह पे कैप का यूज कर लिया गया। ये एक ब्रिटिश एक्सप्रेशन है, यानी ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बोला जाता है। मीनिंग इसका भी वही है, यानी यूज टू सजेस्ट समवन शुड एक्सेप्ट अ जनरलाइज्ड रिमार्क्स और क्रिटिसिज्म एज अप्लाइंग टू देमसेल्व्स, यानी किसी आदमी को उसके मुंह पर की गई जो आलोचना है उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो उसे स्वीकार करे। I know you don't like being called irresponsible, but if the caps fit, wear it. My dear, मुझे मालूम है कि आप खुद को गैर जिम्मेदार कहलाना कतई पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर वास्तव में ये बात है तो आपको मान लेना चाहिए भाई। अब बात करते हैं वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज के बारे में। आपने देखा एनी वन एंड एनी वन, लेकिन दोनों में फर्क है। वॉज द डिफरेंस बिटवीन द टू? एनी वन के बीच में एक स्पेस है और यहाँ एनी वन के बीच में स्पेस नहीं है। विद स्पेस और विदाउट स्पेस, एनी वन। एनी वन विद स्पेस, जब हम एनी और वन के बीच में एक स्पेस लगाते हैं, इट मीन्स एनी सिंगल पर्सन और थिंग आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी बहुत सारे लोगों या बहुत सारी वस्तुओं के समूह के बीच में अगर हम किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु के बारे में बात करते हैं, ऐसा बोलते समय या लिखते समय हम उसको ANY फिर एक स्पेस ONE लिखते हैं। यू आर जस्ट स्मार्ट एज एनी वन ऑफ देम। अब एक क्लास में एक लड़का था और वो बहुत झेंपू था और वो अपनी कमियों पर फोकस कर रहा था, तो टीचर ने उसको एनकरेज करने के लिए कहा, हे यू आर जस्ट स्मार्ट एज एनी वन ऑफ देम। अरे बेटा, आप इतने ही स्मार्ट हो जितने बाकी के लोग हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इन एक्सप्लिकेबल सीन्स शो थ्रू हर माइंड टू फास्ट फॉर हर टू फोकस ऑन एनी वन ऑफ देम, यानी इन एक्सप्लिकेबल सीन्स का मतलब हुआ ऐसे दृश्य जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, जिन्हें आप व्यक्त नहीं कर सकते, शब्दों में बता नहीं सकते हैं। उसके दिमाग से कुछ इस कदर गुजरे, इतनी तेजी से गुजरे कि वो उनमें से किसी एक पर भी फोकस नहीं कर पाई। तो आपने समझा, यहाँ पर भी एनी वन आया है, एनी वन ऑफ देम, लेकिन इसमें गैप है, यानी बहुत सारे दृश्य उसकी नज़र के सामने से गुजरे, उसके दिमाग से गुजरे, लेकिन वो उनमें से किसी एक पर भी फोकस नहीं कर पाई। अब बात करते हैं एनी वन विदाउट स्पेस। एनी वन मीन्स एनी पर्सन, यहाँ एनी वन का मतलब है कोई भी एक आदमी। इट ऑलवेज रिटन एज वन वर्ड, इसको एक वर्ड के रूप में लिखा जाता है, एनी स्पेस नहीं होता। आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। डिड यू सी एनी वन देयर? आपने किसी को यहाँ पे देखा? डज एनी वन नो व्हाट हैपेंड? अरे कोई जानता है क्या हुआ? With that, the topic is over, and thanks for being with me. Have a nice day. And my dear friends, don't forget to give your comments and please like it and share it as well. Thank you so much.